बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आज के वीडियो में आपको हाजत वज़ाइफ सीरीज़ और रिज़्क़ वज़ाइफ सीरीज़ के मुतालिक अर्ज़ करूँगा। इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं, जितने मसाइल के लिए यूट्यूब पर वज़ाइफ देखे जाते हैं, उन मसाइल के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। 7 दिन के ये वज़ाइफ हैं और इन 7 दिन में अहादीस मुबारका से चंद वज़ाइफ को चुना गया है और चंद अहादीस मुबारका को लिया गया है जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन तरीक़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाइल को हल फरमाते हैं। और मैं कोशिश करूँगा हर वीडियो में मैं इन अहादीस मुबारका को भी अर्ज़ करूँ। लेकिन पहली वज़ाइफ सीरीज़ में मैं ज़रूर ये बताता हूँ, हमारी हाजत वज़ाइफ सीरीज़ का भी आगाज़ हो चुका है। हर हाजत के लिए कोई भी आपका मसला है उसके लिए आप उन 7 वज़ाइफ को आप 7 दिन में करें। 7 नमाज़ों के बाद करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन उन 7 वज़ाइफ को अगर आप कर लें कोई भी हाजत हो आपकी पूरी होगी। इसी तरह अगर आपका रिज़्क़ का मसला है, बेरोज़गारी का, नादारी का, अफलास कर्ज़ वगैरह का मसला है और आजकल के दौर में जो महंगाई का दौरा है और जो हालात चल रहे हैं, ये सारे के सारे हालात हमारी अपनी वजह से हैं, हमारे अपने आमाल की वजह से हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा मुल्क ठीक हो तो मेरे हालात ठीक होंगे। अगर मैं अपने आप को ठीक कर लूँ मेरे हालात ठीक हो जाएंगे। सहाबा की अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार के रेट मुकर्रर फरमा दें, और नबी अलैहि सल्लम फरमा रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता। एक फ़रिश्ता आता है रोज़ाना, वो बाज़ार में आके, मंडी में आके रेट तय करता है। आज गोश्त का ये रेट होगा, आज सब्ज़ी का ये रेट होगा, आज दालों का ये रेट होगा। इस तरह सारे रेट वो बताता है। हमारे आमाल के बकदर हमारे ऊपर लोग मुसल्लत किए जाते हैं। आज हम अपनी हालत देखें कि सारी दुनिया के अंदर तो ओवरऑल गुनाह हो ही रहे, लेकिन मुसलमानों ने और पाकिस्तान में बेहुदा एप्लीकेशंस के स्टार्ट होने से जितने गुनाह बढ़ गए, अब उनकी वजह से कितनी बेरौनकियाँ और कितनी नहुसतें हमारी ज़िंदगियों में आई। इन गुनाहों के बढ़ने की वजह से अफलास है, तंगी है, बेरोज़गारी है और हम दिन ब दिन पस्ती में गिरते जा रहे हैं। वजह ये है, शुगर का मरीज़ है और मीठा खा रहा है और इंसुलिन देते जा रहे हैं और कह रहे हैं न जाने क्या मसला है, लगता है किसी ने हम पे कुछ करवा दिया है। भाई मसला अपने अंदर है। ये मीठा खाना छोड़ दे, इसको शुगर का मसला नहीं होगा। हम अगर गुनाहों को छोड़ दें, हमें ये बेरोज़गारी और तंगी और ये कर्ज़ वगैरह के मसले हरगिज़ नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ये वज़ाइफ सीरीज़ स्टार्ट की है। सिर्फ 7 वज़ाइफ हैं, स्टेप बाय स्टेप अपलोड होंगे। जैसे हाजत का वजीफ़ा अपलोड हुआ पहला, इसी तरह रिज़्क़ का पहला वजीफ़ा है, फिर उसके बाद जादू के हवाले से पहला वजीफ़ा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ अपलोड होंगी। आप एक वजीफ़ा कर लें, फिर दूसरा अपलोड हो, दूसरा करें, फिर तीसरा अपलोड हो, तीसरा करें। इस तरह मैं 5-6 सीरीज़ डेली स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूँगा तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। 7 दिन के अंदर अंदर बड़े से बड़ा मसला हल होगा। सालों से नहीं हो रहा था मसला, 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह हल होगा। याद रखिए, वज़ाइफ का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना होता है। ये जो मार्केट में नए से नए वजीफ़े आ रहे हैं और हम ही इनके पीछे दौड़ते रहते हैं, ये बज़ाते ख़ुद मसाइल का हल नहीं है। मसले हल करने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। चंद आदाब हैं, उनका ख्याल करते हुए अगर आप वजीफ़ा करेंगे, कोई भी वजीफ़ा आप करते हैं हमारी सीरीज़ में, ये मैं पहली वीडियो में अर्ज़ कर रहा हूँ, बाकी वीडियोस तो मुख्तसर होंगी जिनमें सिर्फ वजीफ़ा बताया जाएगा। पहली चीज़ आपने बावुज़ू होकर, दूसरा किबला रू होकर, तीसरा दुज़ानू बैठकर, चौथा मुसल्ले पर बैठ के आप इस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो आदाब में से है। अगर कोई मजबूर है, बीमार है, नहीं कर सकता, बिस्तर पर लेट के भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं। दूसरी बात जो अमल की तरतीब में है वो ये है कि 3 अहादीस मुबारका से इन वज़ाइफ को लिया गया है। और वो 3 अहादीस मुबारका में पहली हदीस मुबारका मैं मफ़हूम अर्ज़ करूँगा सब अहादीस का। पहली हदीस मुबारका है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होते। तो ये फ़ौरन है, हम सारे असबाब इख्तियार कर लेते हैं। बंदा ICU में पहुँच जाता तो फिर कहते हैं जी दुआ करो, नफल पढ़ो, मस्जिदों में दुआएँ करवाओ। ये तो एंड पे पहुँच गया, तो पहले दवाइयाँ और मेडिसन और पैसे कहाँ से मिलेंगे, ऑपरेशन कैसे होगा, सारी दौड़ लगी हुई। पहला काम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे होना। तो सबसे पहला काम 2 रकात नफल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरी हदीस मुबारका, नबी इस्लाम में मेरे सहाबी जब तुम दुआ करो तो यूँ दुआ करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आज़मत और बड़ाई बयान करो। फिर उसके बाद जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांग लो। नबी इस्लाम फरमा रहे हैं, और हम मांगे हमें ना मिले, फिर हमारे गुनाहों की वजह से हो सकता है, हमारा कोई अमल रुकावट बना होगा, वरना ये नहीं हो सकता हमारा मसला हल ना। तो हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करके अपना मसला ही तो हल करवाना है। उसी के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप वज़ाइफ सीरीज़ रखे है। 2 रकात नफल आपने हाजत की नीयत से पढ़ लिए। अब उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें मुबारक अल-मुमिनु या अल्लाह, अल-मुहैमिनु या अल्लाह को 10 मरतबा पढ़ना है। रात सोते वक्त इस अमल को कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, बंदा फारिग होता है। वरना और किसी वक्त आप फारिग होते हैं तो अपनी टाइमिंग के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं।
یا मुमिन या अल्लाह या मुहैमिन या अल्लाह, इन दोनों अस्मा मुबारका से आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई को बयान करना है। अल-मुमिन वो ज़ात है अमन और अमान अता करने वाली, और अल-मुहैमिन पूरी निगहबानी करने वाली ज़ात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमन भी अता फ़रमाए, अमान भी अता फ़रमाए, निगहबानी भी फ़रमाए, फिर हमारे मसले हल क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई इन अल्फाज के माना को, इन अस्मा मुबारका के माना को ज़हन में रखते हुए या मुमिन या अल्लाह कह रहे हों तो हमारे ज़हन में चल रहा हो अमन देने वाली ज़ात, अमान देने वाली ज़ात, और या मुहैमिन या अल्लाह कहते हुए निगहबानी करने वाली ज़ात, हिफाजत करने वाली ज़ात हमारे ज़हन में चल रहा हो, फिर हमें इन वज़ाइफ का खातिर फ़ायदा होगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर लिया, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो। अब उसकी मिक़दार आप ख़ुद डिसाइड कर सकते हैं, कम से कम 3 मरतबा है, 7 मरतबा, 11 मरतबा, 21 मरतबा, जितनी दफ़ा आप चाहे पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ज़िक्र है ना, या मुमिन या अल्लाह, या मुहैमिन या अल्लाह, इसको आपने कब तक पढ़ना है? जब तक कि या मुमिन या अल्लाह, या मुहैमिन या अल्लाह, या मुमिन या अल्लाह पढ़ते हुए आपके जहन में गूंजे कि अमन अता करने वाली ज़ात, अमान देने वाली ज़ात, या मुहैमिन या अल्लाह, और निगहबानी करने वाली ज़ात। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्मा मुबारका को पढ़ते हुए जब आपके जहन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई गूंजने लगे, बस आपका काम हो गया। अब नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ें जितना हो सके। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग लीजिए कर्ज से निजात के लिए, अफलास और नादारी को दूर करने के लिए, महंगाई का अज़ाब जो पूरी दुनिया पर आया हुआ है इससे निजात के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ का वादा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क़ मांगिए, बरकत वाला हलाल वफ़ रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए, और दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। कुरान पाक की आयत मुबारका का मफ़हूम है, जो दुनिया मांगते हैं हम दुनिया दे देंगे, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया में भी बेहतर अता फ़रमा और आखिरत में भी हमें बेहतर अता फ़रमा, और हमें अज़ाबन नार जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा। तो असल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे तो मसले हल होंगे। और अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर ना दें, और जो आपसे कहता है हम आपका मसला हल करते हैं, ऐसे लोगों से हरगिज़ रब्ता न करें। अगर मांगना है अल्लाह से यूँ मांग लीजिए। और आखिरी हदीस मुबारका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जिस अमल के शुरू और आखिर में, जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक ना हो वो दुआ अल्लाह तक पहुँचती ही नहीं। इसलिए अमल के आखिर में जितना हो सके दरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस स्टेप बाय स्टेप वज़ाइफ सीरीज़ में आपने तब तक लगे रहना है जब तक आपका मसला हल ना हो। वेल्थ वज़ाइफ सीरीज़ 2022 के नाम से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी जाएगी, आप उसमें से सारे वज़ाइफ को देख सकते हैं। इस साजिश को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इन काविशों मेहनतों को कबूल फरमाए और आप सब के मसाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से हल फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।